देखिए राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है, ना हमने कभी राजनीति करी भगवान के नाम पर, ना कभी भविष्य में कभी करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसके लिए हम अपने वार्ड में जितने भी हमारे मंदिर हैं इनकी साफ सफाई के लिए आज हमने बैठक करी है। इंस्पेक्टर सैनिटेशन इंस्पेक्टर उनको विशेष निर्देश दिए कि किसी तरह की कोई साफ सफाई व्यवस्था में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। ये बीजेपी और आम पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे देश में भगवान श्री राम आपसे थोड़ी पहले से हैं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और इसमें सभी देशवासी भगवान राम के साथ है, चाहे वो किसी धर्म मजहब का हो। कभी भी बीजेपी ने हमें इसका फायदा उठाया, लेकिन जो इसका रास्ता निकला कहाँ से निकला? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निकला। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि राम मंदिर बनना चाहिए। आज बन रहा है, सारे देशवासियों में खुशी है, कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, सारे भारतवासी सब लोग इसका सम्मान कर रहे हैं। सब इसका इस सब की भगवान राम आस्था है। भगवान राम को भी हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि वो नबी पैगंबर उनके भी थे, तो वो भी इस बात को मानते हैं, सच्चाई सबको सब मानते हैं। तो राजनीतिक रंग नहीं देंगे इसको, केवल हम लोग अपनी आस्था तक सीमित रखना चाहते हैं। कोई राजनीतिक रंग नहीं, कोई इसका श्रेय का कोई वो नहीं, केवल जो हमारा भगवान राम से हमारा आत्मा का जो संबंध है, भगवान राम सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इस विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़े। भगवान राम इस देश की आत्मा है और आत्मा के साथ में हर व्यक्ति का संबंध वैसे जुड़ा है जैसे आत्मा और शरीर का संबंध है। तो मैं तो ये बात बिल्कुल नहीं मांगूंगा, ना कहूँगा कि कोई भगवान राम पर राजनीति करे। कम से मैं तो अपने कार्यकर्ता से कहूँगा किसी तरह की कोई राजनीति ना कर अपने अंदर सेवा भाव से काम करें। मंदिर के साथ साथ में जो भी चौक चौराहे हमारे, इन पर भी विशेष सफाई का फोकस हमारा रहेगा। ये कोई मतलब बीजेपी के श्री राम थोड़ा, श्री राम तो सबके ही है, इसमें राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो हमारे केजरीवाल जी ने सबसे पहले उसका मतलब समर्थन करा कि जो फैसला है वो सब बढ़िया है फैसला। और हमारे यहाँ पर देखो कोई इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। हमारे साथ में नावेद चौधरी जी हैं, इमरान खान जी हैं, हमारे साथ में जितने भी हैं सब भारतीय हम लोग। पहले हमारी पहचान भारतीयता से है। भगवान राम केवल एक व्यक्ति की नहीं है, भगवान राम इस देश की आत्मा है। साफ सफाई के लिए कोई भी विशेष स्थान की जगह नहीं होती, लेकिन ये जो हमारा जो पर्व है 22 जनवरी का, ये पूरे भारत में मनाया जा रहा है, तो विशेष तौर पर मंदिर पर तो ध्यान जाएगा सबका। मुझे लगता नहीं इसका कोई चुनाव पर विशेष ध्यान जाएगा, क्योंकि चुनाव पर ध्यान जब जाता जब मतलब इसमें कोई आपस में टकराव होता है। सब लोगों की एक मत है, पूरे भारत का एक मत है कि राम मंदिर बन रहा है, सब लोगों का समर्थन है। इसमें कुछ चुनिंदा हो सकते हैं जो इस बात का विरोध करते हैं, बाकी मेरे ख्याल से 95% देश की आबादी समर्थन में है, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पहले बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया, लेकिन अब उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी अपने अपने वार्डों के अपने अपने मंदिरों में सफाई अभियान शुरू करने वाली है। हम इस वक्त मौजूद हैं भलसभा के वार्ड नंबर 18 में और यहाँ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिरकार क्या राम मंदिर के नाम पर, राम प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के नाम पर भी आप लोग भी क्या राजनीति कर रहे हैं? देखिए राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है, ना हमने कभी राजनीति करी भगवान के नाम पर, ना कभी भविष्य में कभी करेंगे। देखिए हमारे देश में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है 22 जनवरी का। एक भारतीय होने के नाते, एक सनातन धर्मी होने के नाते हमारा भी अपना फ़र्ज़ है कि हम उस पर सहयोग करें और बिना राजनीति के ऊपर उठकर हम लोग अपने वार्ड में जो हमसे संभव हो सकता है, हम भी उस दिन भगवान राम के सफाई कर्मी बनकर काम करेंगे। हम ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें मौका दिया अपनी क्षेत्र की सेवा के लिए। हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसके लिए हम अपने वार्ड में जितने भी हमारे मंदिर हैं इनकी साफ सफाई के लिए आज हमने बैठक करी है। और अपने जो भी हमारे इंस्पेक्टर हैं, सैनिटेशन इंस्पेक्टर, उनको विशेष निर्देश दिए कि किसी तरह की कोई साफ सफाई व्यवस्था में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। पहले तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में सफाई करके ये आह्वान किया, पहले बीजेपी के लोग मंदिरों में सफाई कर रहे थे, अब आम आदमी पार्टी भी उसी लाइन पर चल रही है। देखिए केवल मंदिर की बात नहीं है, आसपास के चौराहे चौक, हमारा घर भी एक मंदिर है, जहाँ पर आप खड़े हुए ऑफिस है ये भी एक मंदिर है। साफ़ सफाई के लिए कोई भी विशेष स्थान की जगह नहीं होती, लेकिन ये जो हमारा जो पर्व है 22 जनवरी का, ये पूरे भारत में मनाया जा रहा है, तो विशेष तौर पर मंदिर पर तो ध्यान जाएगा सबका। मंदिर के साथ साथ में जो भी चौक चौराहे हमारे, इन पर भी विशेष सफाई का फोकस हमारा रहेगा। क्या कोई बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे आप लोग? देखिए ये तो जितने भी गली में आप देखो, गली मोहल्ले में भंडारे हो रहे हैं। हमारे कार्यालय की तरफ से, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से भी विचार हुआ कि हम भी एक भंडारा करेंगे छोटा मोटा, भगवान को हम भी अपने तरीके से अपने भगवान की भक्ति करेंगे, जिस सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन इसको राजनीतिक रंग नहीं देंगे। इसको केवल हम लोग अपनी आस्था तक सीमित रखना चाहते हैं। कोई राजनीतिक रंग नहीं, कोई इसका श्रेय का कोई वो नहीं, केवल जो हमारा भगवान राम से हमारा आत्मा का जो संबंध है, भगवान राम सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इस विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम में भी तुम भगवान राम है, आप में भी भगवान राम है, सब में भगवान राम है। इसी विचारधारा को हम लेकर चल रहे हैं। चाहे कोई कितना भी जिसे दुनिया में तुच्छ समझा जाए, सबसे खराब व्यक्ति भी समझा जाए, उसमें भी भगवान राम ही विराजमान है। क्या कहेंगे, क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी की यहाँ पर चल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रही। पहले तो बीजेपी कार्यक्रम कर रही थी मंदिर को। ये तो सबकी आस्था है, हिंदू धर्म की सबकी आस्था है, हिंदू या कोई भी हो, सबकी अपनी अपनी आस्था है। आपका क्या कहना? ये कोई मतलब बीजेपी के श्री राम थोड़ा, श्री राम तो सबके ही है, इसमें राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है।
पहले तो आम आदमी पार्टी तो दूर थी इस मुद्दे से। ऐसा तो नहीं है, हमने तो पहले भी हनुमान चालीसा करवाए थे। देखिए जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो हमारे केजरीवाल जी ने सबसे पहले उसका मतलब समर्थन करा कि जो फैसला आया है वो सब बढ़िया है फैसला। और हमारे यहाँ पर देखो कोई इसमें हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। हमारे साथ में नावेद चौधरी जी हैं, इमरान खान जी हैं, हमारे साथ में जितने भी हैं सब भारतीय हम लोग। पहले हमारी पहचान भारतीयता से है। भगवान राम केवल एक व्यक्ति की नहीं है, भगवान राम इस देश की आत्मा है। तो इसमें कोई केवल उन पर एकाधिकार करे या उनको अपना पेटेंट बना दे कि राम केवल उन्हीं के हैं, तो भैया ये तो गलत बात है, ये हमारे साथ अन्याय है। तो भगवान राम इस देश की आत्मा है और आत्मा के साथ में हर व्यक्ति का संबंध वैसे जुड़ा है जैसे आत्मा और शरीर का संबंध है। तो मैं तो ये बात बिल्कुल नहीं मांगूंगा, ना कहूँगा कि कोई भगवान राम पर राजनीति करे। कम से मैं तो अपने कार्यकर्ता से कहूँगा किसी तरह की कोई राजनीति ना कर अपने अंदर सेवा भाव से काम करें। किस तरीके से इस कार्यक्रम को देखते हैं आप लोग? इस कार्यक्रम को तो हिंदू समाज का पूरे भारतवर्ष का प्रोग्राम है ये। और हमारे मंदिर में जो है 500 साल बाद हमारे श्री राम भगवान जी विराजमान हो रहे हैं, तो इसकी सभी भारतीयों को खुशी है। क्या कहना आपका, क्या लग रहा है? पहले बीजेपी थी इस मुद्दे को लेकर, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई। देखो जी, ये बीजेपी और आम पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे देश में भगवान श्री राम आपसे थोड़ी पहले से है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। और इसमें सभी देशवासी भगवान राम के साथ है, चाहे वो किसी धर्म मजहब का हो, तो ये सभी साथ है। सूर्य जी, कुछ महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव है। देखिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, आपने जब पूछा है ये जो राम मंदिर का मुद्दा 30-35 साल से हमारे देश में चल रहा था, कभी भी बीजेपी ने हमेशा इसका फ़ायदा उठाया। लेकिन जो इसका रास्ता निकला कहाँ से निकला? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निकला। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि राम मंदिर बनना चाहिए। आज बन रहा है, सारे देशवासियों में खुशी है, कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। सारे भारतवासी सब लोग इसका सम्मान कर रहे हैं, सब इसका इस सब की भगवान राम में आस्था है। भगवान राम को भी हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि वो नबी पैगम्बर उनके भी थे, तो वो इस बात को मानते हैं, सच्चाई सब मानते हैं। कहीं कोई मतभेद है नहीं, लेकिन मतभेद जानबूझ कर पैदा किए जाते हैं आपस में डिवीजन के लिए कि लोग बढ़े और लोगों का फ़ायदा मिले। क्या चुनाव पर भी फर्क रहेगा? देखिए मुझे लगता नहीं इसका कोई चुनाव पर विशेष ध्यान जाएगा, क्योंकि चुनाव पर ध्यान जब जाता जब मतलब इसमें कोई आपस में टकराव होता, सब लोगों की एक मत है, पूरा भारत का एक मत है कि राम मंदिर बन रहा है, सब लोगों का समर्थन है। इसमें कुछ चुनिंदा हो सकते हैं जो इस बात का विरोध करते हैं, बाकी मेरे ख्याल से 95% देश की आबादी समर्थन में है। तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं। हम लोगों ने हमेशा आम आदमी पार्टी को वोट दिया, हम आगे भी आम आदमी पार्टी को वोट देते रहेंगे। जो हमारी पार्टी कैंडिडेट देगी हम इसका प्रचार करेंगे, हम भी इसमें अपना शामिल है। तो इससे तो कोई राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है। ये बिल्कुल इससे किसी पार्टी को कोई विशेष फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि राम सबके आराध्य है। केवल एक व्यक्ति नहीं, राम केजरीवाल जी की भी पूजने हैं, राम मोदी जी की भी पूजने हैं, और राहुल गांधी जी की आस्था राम में होगी। सबकी आस्था है अपनी अपनी, कोई ऐसी बात नहीं। मैं इसको राजनीतिक रूप से किसी का कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला। हाँ, एक माहौल बनाया जा रहा है देश में कि इससे एक पार्टी को विशेष फायदा मिलेगा, मुझे लगता नहीं, क्योंकि जनता सब समझदार है। जनता और भी मुद्दे देखती है। राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से फैसला हुआ ही, तो इसका सब देशवासी इसका समर्थन करते हैं और सब लोग इसके साथ में है। ठीक है।